हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट 3 वीडियोस में हम फ्रीडम, सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट एंड व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी मोरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में जो फ्रीडम के आइडिया पर बेस्ड है, दैट इज लिबरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। लिबरलिज्म ये एक ऐसी पॉलिटिकल और मॉरल फिलॉसफी है जो बेस्ड है आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये आइडियोलॉजी ओरिजिनेट हुई 18th सेंचुरी के दौरान, बट जब हम आम भाषा में इस टर्म का यूज़ करते हैं और कहते हैं उसके पेरेंट बहुत लिबरल है, तब हमारा मतलब है वो कितने टॉलरेंट है, मीन्स सहनशील हैं। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग टॉलरेंट से हमारा मतलब है कि आपके व्यूज़ या ओपिनियंस को आपके पेरेंट कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में लिबरलिज्म एक ऐसी सोसाइटी की बात करता है जिसकी वैल्यू टॉलरेंस हो, जहां एक इंडिविजुअल को अधिकार हो अपने बिलीफ्स, ओपिनियन, व्यूज़ को बिना डरे एक्सप्रेस करने का। एक लिबरल चाहे किसी भी इंडिविजुअल से कितना भी डिसएग्री करता हो, बट वो उसके आइडियाज़ और बिलीफ को एक्सप्रेस करने के राइट को पूरा सपोर्ट करता है। लिबरलिज्म की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक इंडिविजुअल इसका सेंटर है, मीन्स ये एक व्यक्ति और उसकी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का, अपनी खुद की चॉइसेस बनाने का, जब तक कि वो किसी और के राइट को हार्म ना करे। फ्रीडम जो कि एक इनहेरेंट राइट है, मीन्स नेचुरल राइट है, और इसीलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल के इस राइट को प्रोटेक्ट करे। इनके अकॉर्डिंग फैमिली, सोसाइटी या कम्युनिटी की अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस तभी है जब एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दे। फॉर एग्जांपल, लिबरल्स के अकॉर्डिंग शादी करने का डिसीजन एक इंडिविजुअल को खुद लेना चाहिए, फैमिली, कास्ट या कम्युनिटी को नहीं। लिबरल्स इक्वालिटी जैसी वैल्यू से ज़्यादा एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी से हमारा मतलब है गवर्नमेंट, जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और उसके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सेंसरशिप, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास पावर है आपके स्पीचेस और ओपिनियंस को सेंसर कर देने का, जिससे एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियंस या आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने से डरेगा। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है जब गवर्नमेंट आपके रिलीजियस फ्रीडम आपसे छीन ले, जैसे कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का काम है सिर्फ इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में इस थ्योरी का ओरिजिन हुआ 18th सेंचुरी के दौरान ड्यूरिंग एनलाइटमेंट मूवमेंट इन वेस्टर्न यूरोप। लिबरलिज्म एक ब्रॉड थ्योरी है जिसके डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं, बट मेनली इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म जिसके मेन थिंकर हैं जॉन लॉक, और इसके की फीचर्स हैं इंडिविजुअलिज्म, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, फ्री मार्केट, प्रॉपर्टी राइट, सिविल लिबर्टीज और इंटरनेशनल पीस। इन शॉर्ट ये बात करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम और मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होना। बेसिकली ये बात करते हैं फ्री मार्केट की, जो सपोर्ट करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को। कैपिटलिस्ट सिस्टम को और अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। लिबरल्स इसके अलावा बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी को ओन और कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है, जिसे उसने अपनी मेहनत से कमाया है। रूल ऑफ लॉ, इनके अकॉर्डिंग रूल सभी के लिए समान होने चाहिए। इसके अलावा ये पूरी तरह सपोर्ट करते हैं सिविल लिबर्टीज़ को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। एट लास्ट, इंटरनेशनल पीस, इनके अकॉर्डिंग विश्व में शांति लाने के लिए ज़रूरी है कॉपरेशन, और वो तभी पॉसिबल है जब कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेड करे, जो पॉसिबल होगा थ्रू कॉपरेशन। बट समय के साथ इस थ्योरी में कई चेंजेस आए, और इसीलिए लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इस थ्योरी में कुछ चेंजेस किए गए और नाम दिया गया मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको सोशल लिबरलिज्म भी कहा जाता है। इसके मेन थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, T.H. ग्रीन, जॉन डेवी, फ्रैंकलिन डी रूजोवेल्ट और भी कई हैं। इसके की फीचर्स हैं इंडिविजुअल राइट, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, एक्टिव गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मल्टीकल्चरलिज्म एंड कलेक्टिव एक्शन। इन शॉर्ट, क्लासिकल की तरह ये भी इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, बट इन दोनों में जो मेन डिफरेंसेस है, ये प्रमोट करते हैं आइडिया लाइक इक्वालिटी एंड जस्टिस। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में सभी को जस्टिस मिलना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए ज़रूरी ये भी है कि मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज ग्रुप
और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। नंबर 2, एक्टिव गवर्नमेंट। इनके अकॉर्डिंग सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक्टिवली काम करे। नंबर 3, सोशल वेलफेयर, जो कि इस थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट, फूड असिस्टेंस और हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे। नंबर 4, मल्टीकल्चरलिज्म। ये सपोर्ट करते हैं डाइवर्स कल्चर को और बात करते हैं इमिग्रेंट्स के राइट की। नंबर 5, कलेक्टिव एक्शन। इनके अकॉर्डिंग सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को केवल कलेक्टिव एक्शन के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। फ्रीडम जैसे आइडिया को समझने के लिए लिबरल्स के आइडियाज को समझना बेहद जरूरी है और इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल की, जो दिया गया जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।